जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दशा और दिशा। मैं हूँ आपके साथ खुशी। कहते हैं आखिर कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो बहुत सी देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी आज किस स्टेज पर खड़ी हुई है और किस स्टेज पर उतर आई है, आइए आपको अपडेट कराते हैं। आजादी के समय संगोल का सत्य हस्तांतरण का प्रतीक बनना चाहता है एक झूठ। एक वरिष्ठ पत्रकार, अनुभवी पत्रकार, एक हिंदू ग्रुप का और लिमिटेड ग्रुप का एक आरोप जो कि बताया दे कि कांग्रेस द्वारा नए संसद भवन में बड़ी धूमधाम से स्थापित संगोल के बारे में किए गए कई दावे और कई झूठे दावे किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में दावा किया है कि संगोल नामक स्वर्ण राजदंड 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ब्रिटिश भारत के अंतिम वॉस्लॉर्ड माउंटेन के पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। एन राम के वरना राजधानी चेन्नई में नेशनल थिंकर्स फोरम द्वारा आयोजित 14 से 15 अगस्त में यानी 1947 को वास्तव में स्थापित हुआ था कि नहीं, इस विषय पर भी बहुत सी संभावनाएं जताई जा रही थी। राम ने आगे कहा था कि इन दावों में समर्थन में कोई सबूत नहीं है कि भारत के अंतिम वॉस्लॉर्ड माउंटेन के पंडित जवाहरलाल नेहरू के सत्ता में हस्तांतरण दर्शन के लिए उन्होंने किए गए थे। इसके बाद भी उन्होंने कहा था कि इस तरह के दावे का मुख्य सारा यह है कि अंतिम वॉस्लॉर्ड माउंटबेटन में भी एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ भारत आए थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और भारत से जल्द निकालना और भारतीयों को सत्ता सौंपाना था। जब जल्द ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने वाले जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया था कि सत्ता के हस्तांतरण में इस क्षण कैसे आयोजित किया जाना चाहिए, क्या कोई समारोह में होगा। हालांकि इसके लिए संगोल को लेकर बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है। एन राम ने भी आगे कहा था कि माउंटबेटन में भी के बारे में बहुत सी विशेष रूप से भारत के वायसरॉय और गवर्नर जनरल के रूप से उनके छोटे कार्यकाल और बड़े उनके बारे में कई किताबें हैं। 1968 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 20 कॉलेज में वहां पर माउंटबेटन द्वारा ट्रांसफर किए गए पावर एंड जवाहरलाल नेहरू के शीर्षक दिए गए। और दूसरे कहा कि यह दावा कि नेहरू की राजा जी से मदद मांगी और कि तिरुवनंतपुरम अधिनियम के लिए उन्होंने दिल्ली से वहां पर आए और नेहरू को मिलने से पहले माउंटबेटन से भी मिले थे। उन्होंने आगे कहा था कि कोई सत्ता नहीं था कि अधिनियम के प्रतिनिधि दिल्ली से माउंटबेटन से मिले थे। यह सच है कि वह नेहरू से मिले थे, इसके प्रमाण है, लेकिन यह दावा है कि नेहरू जी ने राजा जी से सलाह मांगी। एन राम के अनुसार उस समय कोई भी इस सत्ता में हस्तांतरण नहीं मानता था। ब्रिटिश सांसद ने भी भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम में कहता है कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था और सत्ता हस्तांतरण का क्षण भी तब आया था जब माउंटबेटन ने नेहरू को वायसरॉय के रूप में प्रधानमंत्री के रूप से शपथ दिलाई थी। आज की इस हिस्ट्री की कहानी में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट को लेकर, तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।